जी जो आज हम बात करने जा रहे हैं ये बात हकीकत में है तो कड़वी, लेकिन सच यही है, मानना पड़ेगा, हकीकत यही है। बात करेंगे अदाकारा आयशा खान के बारे में कि इनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों ने मां को छोड़ दिया, बंद कमरे के अंदर इनकी मौत वाक़या हुई। क्या ऐसी गलतियां थी कि अपने ही औलाद अदाकारा आयशा खान को छोड़कर चली गई। अगर हमारी ये वीडियो वालिदैन देख रहे हैं या नौजवान बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जी बेगम आयशा जो अदाकारा आयशा जिनकी पिछले दिनों में हालिया में ही उनकी डेथ हुई है, बहुत अफसोसनाक वाकया है। इन्होंने सारी जिंदगी जो शोबिज़ इंडस्ट्री में गुजारी है, सारी जिंदगी इन्होंने अदाकारी की है, मेहनत की है। 3 इनके बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। कहने को तो यही है कि बेटी लंदन में है, 1 बेटा मलेशिया में और 1 इस्लामाबाद में। माँ ने उनके लिए छोड़ा ही इतना है कि वो सारी जिंदगी अगर कुछ ना भी कमाए तो वो जिंदगी में गुजारा कर सकते हैं, बैठ के अच्छा खासा गुजारा कर सकते हैं, खा सकते हैं, वो करोड़पति हैं। हाँ जी। और ये सारा करोड़पति बनना ये एक माँ की ही मेहनत है, जिसने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कमाया, अदाकारी की, ना अपनी आहरत देखी ना दुनिया देखी, दिन रात मेहनत की। जाहिर है वालिदैन जो है ना वो सब कुछ कमाते अपने बच्चों के लिए। बस माँ बाप की जो है ना खास यही होती है कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारें, इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। अब देखें, इन्होंने जब अदाकारी शुरू की होगी तो इन्होंने यही देखा कि ये अदाकारी जो है ये मेरी आहरत भी बर्बाद कर सकती है, ये अदाकारी मेरी दुनिया भी बर्बाद कर सकती है। अब देखें, जब बुढ़ापे का वक्त आया, जब औलाद की जरूरत पड़ी, जब औलाद को पास होना चाहिए था लेकिन वो वहां पे मौजूद ही नहीं है, वो उनको देखना भी बर्दाश्त नहीं करते, वो उनकी बात सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते, तो ये क्या चीजें हैं। अब देखें 15 साल कबल की बात है, इन्होंने अपने बच्चों को बुलाया घर में। बुलाने के बाद इन्होंने बच्चों को बोला कि बेटा अब मेरी वो सेहत नहीं रह गई, तो अब मुझे आपकी जरूरत है। सारी जिंदगी तो आपने इधर उधर गुजार ली लेकिन आप गुजारा नहीं होता, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब देखे, जब जवानी थी आयशा हाँ पर, तब बच्चों के लिए इनके पास टाइम नहीं था। किस तरह टाइम नहीं था, वो इनके लिए कमाने में ही लगी रही, दिन रात मेहनत करने में ही लगी रही। और जब इनको जरूरत पड़ी बच्चों की तो बच्चे जो हैं वो एक साइड पे लग के बैठ गए। तब जब उनको पता चला हमारी माँ ने बुलाया, तब तो देखे वो आए ना, तब उनके पास वो बैठे, उनकी बात सुनी, उनको पता था हमारी माँ जो है वो करोड़पति है, उनके पास पैसा है, उनके पास दौलत है। अब देखिए, जब माँ ने बुलाया ये फौरन आए हैं। आगे माँ से गलती क्या की है, अपनी तरफ से तो उन्होंने अच्छा किया लेकिन ये अच्छाई उनके लिए सबसे बड़ी गलती बन गई। इन्होंने 15 साल पहले जो कुछ था ना अपने बच्चों के नाम लगा दिया। अच्छा। अब बच्चों के नाम लगाया, चंद दिन बच्चे साथ रहे हैं, आस्ता आस्ता बच्चे दूर होते गए, ऐसे दूर हुए वो बेचारी कब्रों में चली गई हैं, मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ, आखिरी दीदार बच्चे नहीं कर सकते। अच्छा, फिर देखिए माँ की जो है ना मौत का सुनते ही वो नहीं आए। अब देखें कि वो पोस्टमार्टम करवाना भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मेरी बात सुने, एक बेटी है लंदन में, यहाँ से सबसे बड़ी दलील ये है कि इनका राब्ता ही नहीं था। 8 दिन इन्होंने राब्ता माँ नहीं किया। अगर अपनी बेटी को या बेटी अपनी माँ को बार बार कॉल करती, बिलफर्ज मिसाल है 7 दिन तो ये कमरे में पड़ी रही है। 7 दिन के अंदर अगर तीनों बच्चों में से कोई एक भी उनको कॉल करता तो दूसरे को पूछता कि मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, या दूसरा करता दूसरे दिन, या तीसरे दिन बेटी करती, यानी कि 7 दिन राब्ता ही नहीं किया किसी ने, उसकी खबर ही नहीं ली। ये तो मोहल्ले वालों ने फिर दरवाजा तोड़ा है, पता चला वो तो बेचारी काफी दिन से बड़ी स्मेल आ रही है। क्या ये जिंदगी है? अब देखें, उन्होंने तो ये सबसे बड़ी गलती की है कि अपनी ही जिंदगी के अंदर उन्होंने जो उनके पास था वो उन्होंने अपने बच्चों के नाम लगा दिया, अपने बच्चों को दे दिया। दूसरी गलती ये है, हम वालिदैन यहाँ पर दूसरी गलती ये कर देते हैं कि अपने बच्चों को दीन की तालीम ही नहीं देते और हलाल हराम की तमीज भी नहीं करते। बच्चों को अगर दीन की तालीम दी जाए, हाँ कम अज कम हर घर में एक हाफिज़ कुरान तो जरूर होना चाहिए। ये मेरा आपको मशवरा है। अगर आप शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करते हैं, अदाकारी करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, हर घर में कम से कम एक बच्चा या एक बेटी ऐसी होनी चाहिए जिसको दीन की समझ बूझ हो। देखिए, जब कुरान को इंसान पढ़ता है ना, फिर उसके तर्जुमे और तफसीर पे जाता है, फिर पता चलता है कि वालिदैन के क्या हकूक हैं और औलाद के वालिदैन पर क्या हकूक है। देखें, एक बंदा डॉक्टर तो बन गया, हाँ। PhD तो उसने कर ली, सब कुछ तो उसने कर लिया, लेकिन अगर उसको माँ का जनाजा पढ़ने का तरीका ही नहीं आया, माँ के लिए दुआ मांगना नहीं आई, तो उस PhD को क्या करना है। अब देखिए, कितने इनके पास शोहरत है, कितना पैसा है, लेकिन क्या है कि माँ के लिए दुआ भी नहीं कर आयशा सके। खान के पास भी तो पैसा कम नहीं था, क्या पैसा काम आया? क्या उस पैसे ने उनको जो है ना वो मौत से बचा लिया? क्या वो पैसा उनको वालिदैन के बच्चों के औलाद के करीब कर सका?
ये सब कुछ सारा पैसा कुछ नहीं है। पैसा नहीं होता, ये एहसास का नाम है, ये रिश्ते एहसास के नाम है। देखिए अब एहसास ही नहीं है उनके अंदर, वो एहसास दीन की तालीम से आता है। दीन के दायरे में रहकर जब हम काम करते हैं, दीन के दायरे में रहकर जब हम औलाद की तरबियत करते हैं, कमाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो फिर ही इंसान जो वो दुनिया भी कामयाब होती है और आखिरत भी कामयाब होती है।